यहां फिगर में देखें तो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, और ये राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह का है कि यहां पर ये जो साइड है ए बी, ये यहां पर 12 यूनिट का है, और ये जो साइड है ए सी, ये यहां पर 5 यूनिट का है। और यहां पर जो है इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो आपको यहां एक स्क्वायर दिख रहा है, और हमें यहां पर जो है इस स्क्वायर का एरिया यहां पर पता करना है कि इसका एरिया क्या है। तो देखिए यहां पर जो है अगर हम किसी तरह से ये जो स्क्वायर है इसका अगर हम साइड लेंथ पता कर लें तो हम यहां पर जो है साइड का स्क्वायर करके हम एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो उसके साइड का स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहां पर जो है इस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो यहां पर पता करना है। तो यहां पर जो है इस स्क्वायर के साइड लेंथ को पता करने से पहले हमें यहां पर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, उसका ये जो साइड है बी सी, ये हमें पता करना होगा कि ये कितना है। और इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस बड़े वाले राइट ट्रायंगल में जो एबीसी राइट ट्रायंगल है इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये जो बीसी है ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीसी होगा इसका जो स्क्वायर होगा ये इक्वल होगा, हम कह सकते हैं जो हम कह सकते हैं बेस है ए बी उसका स्क्वायर प्लस यहां पर ये जो परपेंडिकुलर है ए सी इसका स्क्वायर। तो अब यहां से देखें तो जो बी सी स्क्वायर है ये यहां से इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी की जगह पर हम 12 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, ये है 5, तो यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस यहां हो जाएगा ये 25। तो यहां अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 169। ये क्या आ गया, ये आ गया यहां पर बीसी का स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये बीसी बन जाएगा इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा यहां पर 13, तो यहां पर जो है ये हो गया 13। तो हमें यहां पर जो है ये बीसी है जो है ये हमें मिल चुका है। ये बीसी कितना है, ये यहां पर बीसी जो है ये है यहां पर 13। अब देखिए हमने यहां पर मान लिया कि ये जो एंगल है यहां पर ये वाला, हमने मान लिया कि ये एंगल यहां पर अल्फा है, और हमने यहां पर ये मान लिया कि ये वाला जो एंगल है ये यहां पर बीटा है, और ये कितना है, ये तो 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा यहां पर 90 डिग्री के। तो अब अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के है तो इससे हम क्या कह सकते हैं, यहां पर ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये तो 90 डिग्री होगा। अगर इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, ये एंगल बीटा है, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये यहां पर अल्फा होगा। अब देखिए ये एंगल यहां अल्फा है, ये यहां 90 डिग्री है, तो फिर यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल यहां पर बीटा होगा, तो ये हो गया यहां पर बीटा, ये बीटा हो गया इस ट्रायंगल में, ये बीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा अल्फा। अब देखिए यहां पर इस ट्रायंगल में तो ये यहां कितना होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल होगा ये यहां पर बीटा होगा। तो यहां पर हमें क्या पता करना है, बेसिकली हमें इस स्क्वायर का साइड लेंथ पता करना है। तो अगर मैं यहां मान लेता हूं कि इसका ये जो साइड है ये एल है, इस स्क्वायर का साइड एल है, तो हर एक साइड यहां एल ही होगा, तो यहां पर हमें ये एल पता करना है। तो उसके लिए यहां पर मैंने ये भी मान लिया कि यहां पर जो है यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है ये यहां पर एक्स है, हमने मान लिया ये यहां पर x है, तो ऑब्वियसली यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा,
टोटल 12 है, तो 12 में से हमें x को घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। अब देखिए, अगर आप अभी ये वाला ट्रायंगल AED और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, इसको देखें तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होगा। हम एंगल सिमिलरिटी थ्योरम से कह सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AED, और ये जो ट्रायंगल है ABC, ये हम कह सकते हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर ये यहां पर सिमिलर ट्रायंगल है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो बीटा है इसका अपोजिट साइड x डिवाइडेड बाई ये जो 90 डिग्री है इसका जो अपोजिट साइड है l, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम यहां से कह सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई l, x डिवाइडेड बाई l, ये यहां से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा। इस बड़े वाले राइट ट्रायंगल ABC में देखें तो यहां भी हम वही कहेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है बीटा, इसका जो अपोजिट साइड है, इसका अपोजिट साइड कौन है, 12 है, डिवाइडेड बाय इस 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो कि 13 है, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 13 के। तो ये हो गया यहां पर 12 डिवाइडेड बाय 13 के। तो ये हम आगे यूज करने वाले हैं। अब देखें, अभी हम यहां पर जो है दो और ट्रायंगल को हम सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। जैसे कि यहां पर ये जो ट्रायंगल होगा, ये जो ट्रायंगल होगा FBE, ये वाला, ये FBE, इसको देखिए, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल FBE, ये हम कह सकते हैं ये सिमिलर है, ये जो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है ABC के। तो यहां पर देखिए हम क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है कितना है, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यहां पर जो है ये जो आपको अल्फा दिख रहा है इसका अपोजिट साइड L इक्वल टू, इस बड़े वाले राइट ट्रायंगल ABC में देखें तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है 13 डिवाइडेड बाय ये जो अल्फा है इसका जो अपोजिट साइड है ये 5। तो अब यहां से हमें इसे सॉल्व करना है, तो यहां से देखें हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 12 बाई एल माइनस एक्स बाई एल इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 के। तो यहां से x बाई एल को हम इस साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, यहां से हो जाएगा ये 12 बाई एल इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 प्लस x डिवाइडेड बाई यहां पर l के। तो इससे आगे देखें तो 12 बाई एल इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहां से देखें x बाई एल के जगह पर लिख सकते हैं 12 बाई 13, तो यहां से हो जाएगा 12 बाई 13। तो अब यहां से ये 12 बाई एल इक्वल टू यहां ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 65 और यहां हो जाएगा 169 प्लस ये 60 के बराबर। तो ये 12 बाई एल इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा 229 डिवाइडेड बाई 65। तो अगर आप इसे और सॉल्व करते हैं तो आप यहां से पाएंगे कि हो जाएगा L बाई 12 इक्वल टू 65 बाई 229 के। तो आप यहाँ से 12 को इस साइड ले जाएं तो यहाँ से L का जो वैल्यू मिलेगा ये आ जाएगा 780 डिवाइडेड बाई 229 के। तो यहाँ पर जो है हमें L का वैल्यू मिल गया। ये L क्या है, ये स्क्वायर का साइड लेंथ है।
तो हमने यहाँ पर साइड पता कर लिया है कि हर एक साइड यहाँ इतना यूनिट का है। तो फिर हम यहाँ पर जो है इस स्क्वायर का अब एरिया निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड कितना है, यहाँ पर साइड जो कि एल माना है, जो कि एल का वैल्यू यहाँ पर इतना आया है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से एरिया जो बनेगा ये आएगा यहाँ पर 780 डिवाइडेड बाय 229 का यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो लगभग निकल के आता है 11.6 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स के बराबर आता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।